हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे शो जिसका नाम है कौन बनेगा क्विजपति एपिसोड नंबर 3। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 4 मार्च 2025 के करंट अफेयर्स को। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। भारत ने 2025 में वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म वॉस है, के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन 1 नेपाल, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी भूटान। तो दोस्तों राइट आंसर होगा नेपाल। भारत और नेपाल ने 2025 में वो क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक दूसरे के साथ MOU साइन किया है। इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। वाटर एंड सैनिटेशन एंड हाइजीन क्षेत्र का उद्देश्य है लोगों को स्वच्छ जल और उचित स्वच्छता सुविधाएं एवं बेहतर स्वच्छता प्रथाओं तक पहुंच प्रदान करना है। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधारने, जल जनित रोगों को रोकने और सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2। वेव्स बाजार, ये एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जिसका नाम है वेव्स बाजार, किस उद्योग से संबंधित एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी स्वास्थ्य सेवा, ऑप्शन सी मीडिया एंड मनोरंजन, ऑप्शन डी ई कॉमर्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मीडिया एंड मनोरंजन। इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा अच्छे से जानते हैं अगली स्लाइड में। हेंस वेव्स बाजार का उद्देश्य निर्बाध सहयोग यानी कोऑपरेशन को बढ़ावा देना है, जिससे मीडिया और मनोरंजन उद्योग से जुड़े लोगों अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकें और नए अवसर खोज सकें तथा उच्च मूल्य वाली साझेदारी में शामिल हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। दूरसंचार टावरों यानी टेलीकॉम टावर्स के लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल का मुख्य लाभ क्या होने वाला है? तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि अभी हाल ही में सरकार ने जो टेलीकॉम टावर्स हैं उनके लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल का यूज करने के लिए घोषणा करी है। तो इसका मुख्य लाभ क्या होने वाला है? ऑप्शन ए कम परिचालन लागत और शून्य कार्बन उत्सर्जन, ऑप्शन बी अधिक ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन सी उच्च कार्बन उत्सर्जन, ऑप्शन सी अधिक रखरखाव लागत। तो बेसिकली आप इजीली इसको डिटेक्ट कर सकते हो कौन सा राइट आंसर होगा। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए कम परिचालन लागत और शून्य कार्बन उत्सर्जन। दोस्तों हाइड्रोजन फ्यूल सेल हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बारे में आपको सबको पता होगा कि इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है और प्रोवाइड करती है H2O यानी पानी, और इस वजह से इसी को बोला जाता है शून्य कार्बन उत्सर्जन करने वाला क्लीन फ्यूल। इसके बारे में थोड़ा और अच्छे से जानते हैं दोस्तों। ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल का कार्य सिद्धांत क्या है, यानी ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ये एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन यानी O2 की प्रतिक्रिया से बिजली उत्पादन करता है, जिसमें केवल पानी और गर्मी उप उत्पाद के रूप में निकलते हैं। ये हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि H2 प्लस O2 बनता है हमारा H2O प्लस हीट। अब जो सरकार का स्कीम है कि इसको टेलीकॉम टावरों के लिए यूज करेंगे, उसके लिए क्या उद्देश्य है सरकार का? सबसे पहला अबाधित बिजली आपूर्ति। अगर हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल यूज करेंगे तो बिजली की आपूर्ति अबाधित रहेगी। दूसरा पर्यावरण अनुकूल, क्योंकि ये कार्बन उत्सर्जन नहीं करता, जिससे ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। पॉइंट 3 है इससे जो डीजल जनरेटर होता है उसकी आवश्यकता कम होगी,
क्योंकि उन जनरेटर्स को रख रखाव के लिए और परिचालन के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करना पड़ता है, जबकि हाइड्रोजन फ्यूल काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा उनके मुकाबले। ऊर्जा दक्षता, बैटरियों की तुलना में लंबी अवधि तक लगातार ऊर्जा आपूर्ति करेगा हाइड्रोजन फ्यूल सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। फ्रॉम बोरोवर्स टू बिल्डर्स, वीमेन्स रोल इन इंडियाज फाइनेंशियल ग्रोथ रिपोर्ट किस संस्थान के द्वारा जारी की गई है? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी विश्व बैंक, ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। तो राइट आंसर होगा दोस्तों नीति आयोग। नीति आयोग से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स होती हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किसी न किसी एग्जाम में नीति आयोग के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट को पूछ लिया जाता है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा और अच्छे से जानते हैं अगली स्लाइड में। नीति आयोग ने फ्रॉम बोरोवर्स टू बिल्डर्स, वीमेन्स रोल इन इंडियाज फाइनेंशियल ग्रोथ स्टोरी शीर्षक से एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत की आर्थिक प्रगति में महिलाओं की बढ़ती भूमिका को उजागर करा है और उनके वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन में उनकी भागीदारी को दर्शाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अपकमिंग टेक्नोलॉजी है। ऑप्शन ए आत्मनिर्भर ऊर्जा योजना, ऑप्शन बी राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा मिशन, ऑप्शन डी जल शक्ति अभियान। तो इजीली आप ऑप्शन देख के भी अंदाजा लगा सकते हो क्या इसका आंसर है। इसका आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में ब्लू घोस्ट मिशन 1 किस ग्रह या उपग्रह पर सफलतापूर्वक उतरा है? ऑप्शन ए मंगल ग्रह, ऑप्शन बी शुक्र ग्रह, ऑप्शन सी चंद्रमा उपग्रह, ऑप्शन डी बृहस्पति ग्रह। तो दोस्तों ये आजकल बहुत चर्चा में है ब्लू घोस्ट मिशन, क्योंकि एक प्राइवेट एजेंसी ने ये मिशन स्टार्ट करा था और सक्सेस भी रहा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्रमा। आइए इस मिशन के बारे में थोड़ा और अच्छे से जानते हैं। फायरफ्लाई एरोस्पेस ये एजेंसी का नाम है दोस्तों। फायरफ्लाई एरोस्पेस का ब्लू घोस्ट मिशन 1 2 मार्च 2025 को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरा। यह किसी निजी कंपनी, तो हमें याद रखना होगा जो एक एजेंसी है ये एक निजी कंपनी है, गवर्नमेंट एजेंसी नहीं है, पर चंद्रमा पर उतरने वाला दूसरा मिशन है। यह उपलब्धि वाणिज्यिक अंतरिक्ष अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण कदम है और नासा की निजी कंपनियों के साथ बढ़ते सहयोग को दर्शाती है। तो फायरफ्लाई एरोस्पेस ने किसके साथ मिलकर काम किया है? नासा के साथ मिलकर काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन 1 1 मार्च, ऑप्शन बी 2 मार्च, ऑप्शन सी 3 मार्च, ऑप्शन डी 4 मार्च। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 1 मार्च। तो हर साल 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा रीड करते हैं दोस्तों। विश्व नागरिक दिवस यानी वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है नागरिक सुरक्षा के महत्व को उजागर करना और आपातकालीन स्थितियों में से निपटने के लिए जागरूकता बढ़ाना है। इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन ICDO द्वारा मान्यता प्राप्त है और यह आपदा प्रबंधन और बचाव कार्यों की भूमिका को रेखांकित करता है। तो दोस्तों हमारे जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उनमें एक तो क्वेश्चन आ जाता है जिसमें वो स्पेसिफिक डे पूछते हैं कि फलाना दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है, तो इस वजह से ये वाला क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 8, फरवरी 2025 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए तुहिन कांत पांडे, ऑप्शन बी मणिशंकर, ऑप्शन सी जितेंद्र कुमार, ऑप्शन डी बलबीर सिंह। तो दोस्तों हमने अक्सर ये देखा है कि जो फेमस अपॉइंटमेंट होते हैं वो हमारे पेपर में आते रहते हैं, इस वजह से ये वाला क्वेश्चन भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए तुहिन कांत पांडे। आइए इनके बारे में थोड़ा और अच्छे से जानते हैं। फरवरी 2025 में तुहिन कांत पांडे को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने माधवी पुरी बुच का स्थान लिया है और उनका कार्यकाल 3 वर्ष का रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप खुद कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे, क्योंकि ये हमारा स्टैटिक क्वेश्चन का भी पार्ट है और ये करंट क्वेश्चन का भी पार्ट है। तो रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सॉरी ये इंग्लिश में टाइप हो गया। इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से स्टेट में स्थापित है? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटका। तो राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखना और जिसका भी राइट आंसर होगा मैं उसको लाइक और हार्ट दे दूंगा। क्वेश्चन 10 का आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में ही टाइप करोगे। क्वेश्चन 10 देखते हैं क्या है। सीमा सुरक्षा संगठन यानी BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? ये भी दोस्तों स्टैटिक और करंट दोनों का ही क्वेश्चन है, इस वजह से इसका आंसर आप खुद करेंगे और इस वजह से मैंने इसका आंसर नहीं दिया है स्लाइड में। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना। ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी पर्यटन मंत्रालय। इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा शो ख़त्म होता है और इसमें 2 क्वेश्चन जो है उनके आंसर आप खुद बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके लाइक और सब्सक्राइबर से मुझे हौसला मिलता है और आगे और अच्छी वीडियो लाने के लिए एक मोटिवेशन मिलती है। तो आपने यहाँ तक वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कल फिर हम नई वीडियो के साथ आएंगे। थैंक यू एवरीवन।